आज हम लोग क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट का कुछ स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज के बारे में समझते हैं। यानी कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो पहला जो है हम लोगों का इसमें टोटली 5 हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को सीखना है। क्या क्या कहा जाता है और हर एक फॉर्मूला में जैसे रूट ए बी है ये कैसे आया इसे भी हम लोग सीखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने पहले फॉर्मूला से जो कि है रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी। अब ये कैसे आया? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्लास 8 में एक फॉर्मूला देखा था जैसे ए बी टू द पावर अगर m है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ए पर पावर m एंड बी पर पावर m हो जाता है। इट मीन्स ये पावर जो है इस पर भी आ जाएगा और बी पर भी आ जाएगा। इससे अगर हम लोग सेम यहाँ पे रिपीट करें तो और एक चीज़ और जानना है इसमें कि अगर किसी के ऊपर अगर रूट है, इस तरह से अगर रूट है तो इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 1/2। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं ए बी का पावर कर देते हैं हम लोग 1/2। ठीक है। अब इस तरह से क्या पता चला हमें कि ये जो 1/2 है ये ए पर भी आएगा और बी पर भी आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर 1/2। ठीक है। अब ए टू द पावर 1/2 तो हो गया, तो इसे 1/2 वाला कहानी देख लो यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हो? रूट ए। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? रूट ए। उसी तरह से अगर बी के बारे में देखा जाए तो ये बी का पावर 1/2 है, इसे क्या लिखा जा सकता है? रूट बी। ठीक है। तो हम लोग वापस इसको लिख देते हैं, तो रूट अंडर ए बी इक्वल्स टू हो जाता है रूट ए इंटू रूट बी। अब हम लोग अगले फॉर्मूला पे चलेंगे जो कि है डिवाइड में ए बाय बी का ओवर रूट है और ये बन जाता है सेपरेटली ए पर भी रूट आ जाएगा और बी पर भी रूट आ जाएगा। कैसे आएगा हम लोग चेक करते हैं। सिमिलर स्टार्ट करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है जो हम लोग पहले देख लेते हैं। अगर ए बाय बी कोई भी अगर रेशियो या फ्रैक्शन है, इसका पावर कुछ भी हो लाइक m, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? तो ये m ए पर भी आ जाएगा और ये m बी पर भी आ जाएगा। तो क्या हो जाता है? ए टू द पावर m डिवाइड बाय बी टू द पावर m। हम लोग इसको लिख ले, जैसे वन रूट अंडर ए बाय बी है ना, तो क्या लिखा जा सकता है इसे? ए बाय बी का पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। अब ये तो पावर है 1/2, तो ये 1/2 जाएगा ए पर भी और ये 1/2 जाएगा बी पर भी। क्या हो जाएगा? ए टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय बी टू द पावर 1/2। ठीक है। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा रूट ए और ये बन जाएगा रूट बी। ठीक है। इस तरह से तो क्या फॉर्मूला मिला हमें? फाइनल रिजल्ट मिलता है रूट ए बाय रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बाय बी का रूट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी। डन। तो ये मिल गया हम लोगों को सेकंड वाला। अब नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी। इसके लिए आप पहले एक फॉर्मूला सीख लो। ठीक है ना, हम लोग एक अलजेब्रा का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्या बन जाएगा? फॉर्मूला पता है कि ए हो जाता है, ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका भी वही कहानी है। ये ए की जगह पूरा रूट ए है। ठीक है ना, ध्यान देना, ए की जगह इस वाले पार्ट ए की जगह पूरा रूट ए है। वैसे ही बी की जगह पूरा का पूरा रूट बी है। तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिखें, रूट ए का होल स्क्वायर, ओके, एंड माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ओके। अब ये रूट ए का होल स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। अब हमें ये जानना होगा कि रूट ए का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देख लो, अगर मान लीजिए रूट ए का होल स्क्वायर रखा मैंने तो रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा। ठीक है। रूट ए इंटू रूट ए हो जाता है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2। हम लोगों ने पहले सीखा है अभी कि रूट में जब रहे तो उसको हम लोग 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला हमें पता है कि अगर बेस सेम हो, ये दोनों ही सेम है, ये ए है और ये ए है, इसका पावर जो भी होगा ना वो आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या बन जाता है हमारे पास?
ए टू द पावर 1/2 प्लस 1/2। तो अगर आप देखोगे तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1। तो ए टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू ए। इट मीन्स अगर आप रूट ए इंटू रूट ए करोगे तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली ए मिल जाएगा। इट मीन्स रूट ए का स्क्वायर भी वही होगा ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, रूट ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा ए, और रूट बी का स्क्वायर बन जाएगा बी। इस तरह से ये रिजल्ट हमें मिल जाता है रूट ए, इसका रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला पे अगर हम लोग चले तो ये फॉर्मूला में क्या कहा जा रहा है, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। कुछ नहीं, बस वही दिमाग लगाना है आपको, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए की जगह कौन है, पूरा ए कंप्लीटली, लेकिन बी की जगह हमारा रूट बी हो जाता है। वो कुछ उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस इससे रिजल्ट से मतलब है। ठीक है ना, इस पे ध्यान देंगे। अब ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर। इट मीन्स ए की जगह कौन है, पूरा का पूरा ए है, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस लगाओगे, माइनस के बाद क्या करते हो बी स्क्वायर। बी के जगह कौन है, पूरा का पूरा रूट बी है, बी की जगह पूरा का पूरा रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ए स्क्वायर तो रह गया। ठीक है, लेकिन अभी हमने सीखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, अगर उस रूट हो और उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो रूट बी का स्क्वायर इट मीन रूट बी इंटू रूट बी तो बन जाता है बी। उसी तरह से अगर यहाँ चेक करो रूट बी का स्क्वायर तो ये बन जाएगा बी। तो आंसर मिला हमें ए स्क्वायर माइनस बी। हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहा जा रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे आप लिखोगे, देखो इसको लिखना है तो हम लोग जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए की जगह जो भी होगा उसे हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो इसका ए है, यानी कि इस ए से रिलेट करोगे तो इस ए की जगह कौन हो है हमारे पास, तो रूट ए है। ठीक है ना, तो रूट ए का स्क्वायर हम लोग पहले ना फॉर्मूला इसका यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं अच्छे से। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी से रिलेट करेंगे, क्या करेंगे तो ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है रूट ए, हम लोग यहाँ पे रखते हैं रूट ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 है हमारे पास। अब ए की जगह कौन है, रूट ए है, ए की जगह रख दिए रूट ए। बी की जगह कौन है, रूट बी है, तो हमने बी की जगह रख दिया रूट बी। अब बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर, तो बी की जगह कौन है, बी की जगह पूरा का पूरा रूट बी है, तो हमने रख दिया बी की जगह रूट बी और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब रिजल्ट देख लो क्या हो रहा है। हमें पता है कि रूट का कोई भी अगर रूट के अंडर में है उसका स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसा का वैसा रखा जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि रूट ए इंटू रूट बी ये बन जाता है रूट अंडर ए बी। ठीक है, प्लस और बी का स्क्वायर है हमारे पास, रूट बी का स्क्वायर हो जाता है बी। ये फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है। ये सारा फॉर्मूला हम लोगों को आगे के चैप्टर में यूज़ करना, हम लोग आगे के चैप्टर में यूज़ करेंगे और आगे के क्लासेस में ये यूज़ होता है। तो ये सारे फॉर्मूला को आप अब अच्छे से याद रख लीजिएगा।